अस्सलाम वालेकुम। प्रूव दैट सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। यानी अगर रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एक इरेशनल नंबर आएगा। इसको हम इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट रेशनल प्लस इरेशनल नंबर इज़ इक्वल टू रेशनल। हमने असल में प्रूव करना है कि रेशनल को इरेशनल में ऐड करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो इरेशनल आता है, लेकिन हम इसके उल्ट जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारे पिछले थ्योरम भी कंट्राडिक्शन के तहत प्रूव किए हैं, यानी उल्ट जाएंगे तो फिर हम देखते हैं क्या गलती आती है हमारी। तो हम इसके उल्ट जाते हैं, यानी हम कहते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर को हम अगर ऐड करें तो रेशनल नंबर आ जाता है। तो अगर ये रेशनल है, अगर ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल, हम इसका मतलब है इनको हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। तो रेशनल पी बाई क्यू की शक्ल में लिखेंगे इसको, और इरेशनल है हमें नहीं पता ये कि कौन सा नंबर है, हम इसको पी बाई क्यू में तो नहीं लिख सकते। हम इसको कहते हैं कि ये एक्स है, ये इरेशनल नंबर है, ये एक्स है। और ये रेशनल है, इसको भी हम पी जो है फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हमने इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिख दिया m बाई n। दोनों तरफ हम पी बाई क्यू जो फ्रैक्शन है इसको माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों तरफ इसको पी बाई क्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो इस साइड में कैंसिल हो जाएगा, इधर x रह जाएगा सिर्फ, और इधर LCM लेंगे तो एन क्यू एम क्यू माइनस एन पी, ये हमारे पास रिजल्ट आता है। अब अगर गौर से देखें तो हमें पता है कि अगर ये रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की हमने डेफिनेशन पीछे समझाई थी, उसमें हमने कहा था कि पी और क्यू ये इंटीजर होते हैं, एम और एन भी ये क्या है, इंटीजर है, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, और पी और क्यू ये इंटीजर्स होते हैं। अगर पी और क्यू और एम और एन ये इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब है इंटीजर्स को इंटीजर में मल्टीप्लाई करें वो भी इंटीजर आएगा, और n भी एक इंटीजर है, p भी एक इंटीजर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें वो भी एक इंटीजर आएगा। ठीक है, ये भी एक इंटीजर आएगा, ये भी एक इंटीजर, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो 6 आएगा, 6 भी एक इंटीजर है। 5 मल्टीप्लाई 7 करें तो 35 आएगा, वो भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर आएगा। तो इंटीजर में से इंटीजर माइनस करें तो वो भी एक इंटीजर आता है। मसलन 5 माइनस 2 करें तो क्या आता है, 3 आता है, तो वो भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, इंटीजर ओवर इंटीजर। तो हमें पता है कि इंटीजर ओवर इंटीजर जो होता है वो तो एक रेशनल नंबर होता है, यानी ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ये तो एक रेशनल नंबर था। इसका मतलब ये हुआ कि x को मस्ट भी रेशनल नंबर होना चाहिए। ये जो x है इसको मस्ट भी रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन इधर तो इरेशनल नंबर लिखा हुआ ये, तो फिर ये मुखालफत होगी ना, गलती होगी ना। इसका मतलब है कि हमने जो सपोज़ किया है कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सम है वो रेशनल नंबर आता है, वो हमने गलत सपोज़ किया हुआ है, ये हमने खुद सपोज़ किया था, ये तो गलत हो गया। फिर इसका मतलब है x जो है ये रेशनल होना चाहिए, तो इधर तो ये इरेशनल है। इसका मतलब है ये कंट्राडिक्शन हो गया, अवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। इसका मतलब है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल नंबर, वो रेशनल नहीं होता बल्कि इरेशनल होता है।